सर जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो गांव से, हम यूपी से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो गांव वाले कह रहे थे इन माँ बेटी ने अपने मतलब पापा को मार दिया, ऐसे करके गांव में ही बातें फैलाई गई थी। और जिस दिन मेरे पापा की 13वीं थी, मेरे ताऊ ने घर की बिजली काट दी थी कि अब देखते हो कैसे करते हो। रिजल्ट के समय जब आपने अपनी माताजी को बताया कि मम्मी मेरा रिजल्ट आया है, उस समय आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था? सर मेरी मम्मी के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, बस मेरी मम्मी इतनी खुश हुई है। मैंने कॉल पे मम्मी को बताया है, पहली बार ये पेपर दिया यूपीएसआई का, तो ये फॉर्म को भरने के लिए बहुत बार सोचना पड़ा था कि 500 रुपये फीस है इसमें। बहुत बार सोचा, मम्मी ने बोला भर दे। लड़कों को तो छूट दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही लड़कियों की एज 20 क्रॉस करती है तो उन पे एक प्रेशर आ जाता है। घर वाले कहते हैं कि अब शादी कर दे। तो इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? क्या ये प्रेशर आपके साथ कभी आया? नहीं सर, मेरे पापा शुरू से कहते थे कि तू पुलिस बनेगी, बस यही कहते थे। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, फिर उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हर किसी का सपना होता है वर्दी पहनने का, और इसी सपने को साकार कर दिखाया है हमारी बहन ने। अभी हम जानेंगे इनके इस संघर्ष की कहानी, इन्होंने कैसे मेहनत की, किस प्रकार से इस सफलता को प्राप्त किया, और इस सफलता में विद्याग्राम का आदित्य रंजन सर का क्या योगदान रहा। तो आप सबको विद्याग्राम परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है, आपने सुनी होगी, म्हारी छोरी छोरों से कम है के। उसी कहावत को हमारी इस प्यारी बहन ने साबित कर दिखाया है। हमारी प्यारी बहन से जानते हैं, आपका क्या नाम है? शिवानी त्रिपाठी। शिवानी त्रिपाठी। आप कहाँ से आती हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली की रहने वाली जी। हैं। बहुत अच्छा। आप अपनी इस तैयारी में क्या क्या स्ट्रगल आपने किए हैं? कैसे आपने इस तैयारी को एक नई दिशा दी है? कुछ उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगी? सर मैंने 12th क्लास में 2017 में जी। 12th क्लास पास की थी। साइंस ली थी मैंने। तो उसके बाद पापा ने ये बोला कि अब खुद ही पढ़ो, खुद ही कमाओ। तो मैं 17 साल की थी, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मतलब आसपास कहीं जॉब करके मैंने अपनी बीएससी की डिग्री में 2020 में एडमिशन लिया था। उसके बाद तो 2025 से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, साथ साथ मैंने जॉब भी किया है। और फिर 2021 में पापा की डेथ हो गई थी, और मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे 3 छोटे भाई बहन भी थे। तो उस समय ये हुआ कि मैं भूल गई थी कि कैसे पुलिस की तैयारी क्या। मैंने सोचा कि अब ये जॉब करना है और अपने घर को ही संभालना है, यही मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिर उसके बाद 2024 में मुझे एक दोस्त ने बोला कि तू पढ़ने में अच्छी है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करके देख, हो सकता है कि तेरा हो जाए। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने बोला कि फिर मैं जॉब छोड़ूँगी तो फिर मेरे घर वाले मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मैं ही कमा रही थी घर में। तो मेरी छोटी बहन थी, उसने बोला कि अब मैं जॉब कर लेती हूँ, तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले। ये बात छोटी बहन ने कही है जी। कि मैं जॉब कर लेती हूँ और मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये इंस्पिरेशंस हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही छोटे के लिए कुछ त्याग करे, छोटे भी बड़ों के लिए त्याग करते हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया इनकी बहन ने। वो कह रही है कि मैं जॉब कर लेती हूँ, तू पढ़ ले। सैल्यूट है उन बहन को मेरी तरफ से। मेरी छोटी बहन अभी घर देख रही है। उसके बाद 2024 में मैंने आदित्य रंजन सर के पास ऑफलाइन में एडमिशन लिया था। अच्छा। और 7 साल पढ़ाई में गैप आ गया था। 2017 के बाद पढ़ाई मतलब ऐसे हो गई थी, ओपन से किया था कि बस पेपर है तो पढ़ना है, बस इतना ही था, बाकी जॉब में था दिमाग। फिर उसके बाद बस ब्लैक बोर्ड पे जब सर मैथ्स पढ़ाते थे तो ये भी समझ नहीं आता था कि 1/2 50% कैसे हो गया। मतलब अच्छा। उस टाइम ऐसा मैथ हो गया था। फिर धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे, तो बहुत कम रैंक आती थी, कभी 40, कभी 50। फिर एक बारी सर ने कॉम्पिटिशन रखा था कि जो रैंक 1 आएगा उनको बुक मिलेगी उनकी, शिवास्त्र आई थी, उनकी लॉन्च हुई थी जीएस अच्छा। की। उसमें मेरी रैंक 1 आई थी टेस्ट में, तो सर ने वो बुक दी थी। और वो बुक लेके ऐसा लग रहा था कि बस आज अब लग गई है सरकारी नौकरी। मतलब इतना अच्छा उस किताब को देख के मुझे लग रहा था कि मैंने किताब जीता है आज ये। बहुत बढ़िया। क्या नाम है उस बुक का, एक बार दोबारा बताइए? शिवास्त्र नाम है, जीएस की है। सेवास्त्र, जीएस की। दोस्तों, हम लोग देखते हैं ना कि बहानेबाजी कितनी होती है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी इस बहन ने कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। 17 साल की एज में इन्होंने जॉब करना प्रारंभ किया। 17 साल, आप जानते हैं 17 साल कितनी सी उम्र होती है? बहन ने 17 साल की एज में जॉब करना प्रारंभ किया, फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना प्रारंभ किया। और इसी बीच कहते हैं कि अब बड़ों का साया अगर सर से उठ जाए तो उन बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, बहुत तुच्छता की नजर से देखा जाता है। हमारी उस बहन ने उस सोच को ही बदल दिया। उस बहन ने
ये सेट करके दिखाया कि मेरे पापा नहीं है, मैं अपने घर को चला रही हूँ। अपने घर को चलाने के साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ, और इस तैयारी के साथ साथ बहन पढ़ भी रही है, जॉब कर रही है और अपने घर को चला रही है। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस संघर्ष के समय में आप लोगों को ताने भी बहुत मिलते होंगे। सर जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो गांव से, हम यूपी से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो गांव वाले कह रहे थे इन माँ बेटी ने अपने मतलब पापा को मार दिया, ऐसे करके गांव में ही बातें फैलाई गई थी। और जिस दिन मेरे पापा की 13वीं थी, मेरे ताऊ ने घर की बिजली काट दी थी कि अब देखते हो कैसे करते हो। तो इस तरह का था, और कहा था कि अब तो बाप नहीं है तो अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे अब आना नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद तो ये कह रहे थे कि इस उम्र में अब माँ कमाने जाएगी बाहर, घर कौन देखेगा, बाप भी ऐसा था, बेटी भी ऐसी है, घर वालों को मतलब ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जा रही है। तो फिर मैंने यही बोला कि अगर नौकरी लग गई पढ़ाई करने के बाद तो ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी जो आज बोली जा रही हैं, और अगर नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, दोबारा से वही जॉब पकड़ लेंगे जो पहले कर रहे थे। बस यही था मन में कि एक ना एक दिन तो लगेगी। और पहली बार ये पेपर दिया यूपीएसआई का, तो ये इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत बार सोचना पड़ा था कि 500 रुपये फीस है इसमें। बहुत बार सोचा, मम्मी ने बोला भर दे, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जो मैंने ये पढ़ाई करी अपनी 2 साल, ये सब मैंने अपने पैसों से करी है। मैंने अपनी मम्मी से या कभी बहन को ये नहीं बोला कि मुझे ये फॉर्म भरना है तो मुझे पैसे दे दे। जो मैंने इतने टाइम से जॉब करी थी 5 साल 6 साल, हर पैसा बचा के फिर मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि शायद से मैं पढ़ सकूँ आगे 1-2 साल और। कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारी बहन बनी है। इन्होंने कितने संघर्ष में अपनी इस नौकरी को पाया है, सफलता प्राप्त की है, और उन लोगों को एक मैसेज दिया है जो हमारी बहनों को ताने मारते हैं कि बाहर जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि ये हम भी देखते आते हैं और हम समझते हैं। उन लोगों को और ताने मिलते हैं। ये बहन ने अभी बताया कि परिवार के लोगों ने इनके घर की बिजली कट करा दी, परिवार के लोग परेशान करने लग गए, लेकिन ये बहन शांत रही क्योंकि इन्हें अपने ऊपर भरोसा था। ये जानती थी कि इन सबके सामने अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन मैं इन सब का मुंह बंद करा दूंगी, और हमारी बहन ने वो करके दिखाया। मैं उन सभी बहनों को, इन बहन की तरफ से एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको रुकना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। और बहन ने बताया कि आदित्य सर से ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ती थी। ऑफलाइन क्लास में आपको कुछ चैलेंजेस दिखाई दिए? सर वहाँ पे कई बच्चे आते थे कि जिनका एक ही मोटिव होता था कि मुझे पढ़ना है, और कई बच्चे वहाँ ऐसे भी होते थे कि जिनका ये मोटिव था कि आगे पढ़ते जाएँगे, क्योंकि घर से बैकअप सपोर्ट था उनके पास कि इस साल नहीं तो अगले साल। तो मेरी भी कई लोगों से वहाँ बात हुई, तो ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे मिले जिनका पढ़ाई में से कम ध्यान था और बाकी लोगों में ज़्यादा था। तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे बच्चे यहाँ हैं, उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी रो बदल ली थी। बहुत मैंने बढ़िया। रो बदल के, और जब मैंने रो बदली थी उसके ही 1-2 महीने के बाद ही मेरी, जो मैंने बताया जैसे कि मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, एवरेज चैप्टर का टेस्ट था वहाँ पे, उसके बाद ही आई थी। फिर वो लड़कियाँ मेरे से पूछ रही थी कि मतलब कैसे, मतलब क्या पढ़ा? मैंने कहा कुछ नहीं, जब तुम लोग ये मतलब बातें करते थे मैंने रो बदली। उसने मुझसे बोला कि यार मैं अभी सोच रही थी। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं था, मुझे पता था कि रो बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है शायद से, जितना तुम लोगों के पास है अभी आगे। बिल्कुल। बहन ने एक एग्जाम्पल है ना कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो बहन ने टेस्ट में 1 नंबर रैंक लाकर ये प्रूफ कर दिया था कि मैं अपने भविष्य में अब आगे बढ़ रही हूँ। जब हम सफल हो जाते हैं, सफलता से पहले के टाइम में अगर हम देखें तो ताने बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हमारी लड़की है, हमारी भतीजी है, हमारी बहन है, हमारी बिटिया है। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो आपको आपकी तैयारी से पहले ताने मारते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है, आपका रिजल्ट उनका सबका मुंह बंद करा देगा। तो आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है, मेहनत करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, जैसे कि आपको बहुत शॉर्ट नोटिस मिला होगा, ये आपको कैसे पता चला कि आज सम्मान समारोह है? हाँ सर, कल मैं यूट्यूब पे मतलब मैंने प्री मेडिकल करके चेक किया, मुझे लगा हो सकता है कि बहुत टीचर्स हैं जो हर बार ऐसे करवाते हैं कि बच्चे आए अपना चेकअप करवाएं। तो मैंने प्री मेडिकल चेक किया तो मुझे आदित्य सर का वीडियो सबसे ऊपर दिखा। तो मैंने ये सोचा जिनसे मैंने ऑफलाइन पढ़ा है और जहाँ से मैंने मतलब वो स्टार्ट किया जो मुझे पता भी नहीं था कभी, तो वहाँ तो मुझे जाना है। तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये भी था कि मैंने ऑफलाइन में एक बात सोची थी अपने मन में कि सब बच्चे आज फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, हालाँकि आज हम अभी कुछ है नहीं, अभी हम ज़ीरो पे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं फ़ोटो जब खिंचवाऊँगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी।
तो मुझे वो बात भी याद आई एकदम से कि हाँ, मुझे तो फ़ोटो भी खिंचवाना है सर के साथ, अभी तो वो भी नहीं हुआ है। फिर मैंने सोचा अब यहाँ तो आज पक्का जाना है, प्री मेडिकल करवाना है, जो पॉइंट्स हैं वो भी अगर कोई डाउट होगा वो क्लियर करना है और सर के साथ फ़ोटो खिंचवा के और बस स्टेटस लगाना है कि वो लोग देख सके, जो मुझे पहले कहते थे कि तू भी फ़ोटो खिंचवा ले, इसका इंतज़ार था बस। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। हमारी बहन ने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं सर के साथ तभी फोटो क्लिक कराऊंगी जब मैं सफल हो जाऊंगी, जब मैं नौकरी प्राप्त कर लूंगी। तो इन्होंने वो कर दिखाया। तो आपका फोटो जरूर सर के साथ होगा। अब आप आदित्य सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आप सर मैथ पढ़ा रहे थे, अभी आपने मुझे बताया कि मुझे 1/50% भी नहीं पता था, 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे ये भी नहीं आता था। और सर जब पढ़ाते थे तो वो आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में कि आपने वो सारी चीजें कैसे ऑब्जर्व की? अ, जो सर का पढ़ाने का तरीका है, वो इतना मतलब अच्छा है कि अगर कोई मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी होगा, तो भी वो समझ जाएगा कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हो, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। और 1 बार नहीं, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, सर का सेम रिएक्शन रहेगा। बहुत मतलब इतने काइंड है वो कि अगर एक चीज़ नहीं भी समझ आ रही है एक बारी में, तो 5 बार पूछो लेकिन समझ के जाओ। बहुत और बढ़िया। क्लास के एंड में सर डाउट्स भी लेते थे बच्चों के, जो क्लास में हो सकता है कि कोई हिचक रहा हो पूछने में इतने बच्चों के बीच में कि सर मुझे ये वाला डाउट है। तो वो एंड में भी रुकते थे आधा घंटा, 1 घंटा कई बार कि हाँ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने खुद पर्सनली कई बार सर से डाउट पूछा हुआ है जो मुझे क्लास में नहीं समझ में आता था। चलिए, कैसा लग रहा है आपको? आपका ये सपना साकार हुआ है। आपके जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के समय जब आपने अपनी माताजी को बताया कि मम्मी मेरा रिजल्ट आया है, उस समय आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था? सर मेरी मम्मी पहले मम्मी भी शायद से इस उसमें थी कि जॉब छोड़ दी अब क्या होगा? उस टाइम मम्मी भी मतलब था थोड़ा-सा कि ऐसे मत कर, जॉब मत छोड़। लेकिन अभी जब मेरी जॉब लग चुकी है और मैंने ये जो एग्ज़ाम निकाला है, उसके बाद मेरी मम्मी कह रही थी कि अब बस मेरी मम्मी के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, बस मेरी मम्मी इतनी खुश हुई है, मैंने कॉल पे मम्मी को बताया है, बहुत ज़्यादा खुश हुई है मम्मी। और सबसे ज़्यादा मेरा एक छोटा भाई है, वो सबसे ज़्यादा खुश है। कितनी खुशी का पल है कि जब सिलेक्शन होता है और बच्चा अपने माँ-बाप के पास जाता है और माँ-बाप से कहता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो पल उन माँ-बाप के लिए सबसे अनमोल होता है। उनके जीवन का सबसे खुशी का पल होता है। इनफैक्ट जब आप जन्म लेते हैं, तब वो खुश होते हैं। आपकी शादी होती है, तब वो बहुत खुश होते हैं, या जब आपका सिलेक्शन होता है, तब वो बहुत खुश होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बस बहन ये है कि आप यहाँ पर हमारी इन प्यारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो गाँव में रह रही हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए रोका जाता है, जिन्हें टोका जाता है कि तू क्या कर लेगी, तेरे बस की बात कुछ नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। उन उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उन बहन के लिए क्या कहना चाहेंगी जो भविष्य में आगे बढ़ना चाह रही हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी हो, अगर वो आपको पढ़ने से रोक रहा है, चाहे वो घर वाले हों, चाहे फिर वो बाहर वाले हों, वो अगर आपको पढ़ने से रोक रहे हैं, वो आपको फीस नहीं देंगे, वो आपको बुक्स लाके नहीं देंगे। इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, तो शायद से आप मेरी तरह जॉब करके भी खुद भी पढ़ सकते हो या हो सकता है छुप के भी पढ़ सकते हो। अगर किसी को पढ़ना है, तो वो पढ़ के रहेगा। सावित्रीबाई फुले ने भी छुप के ही पढ़ाई की थी, तो फिर हम भी छुप के पढ़ सकते हैं। और अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, फिर अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी मेहनत खराब मत करो और कहीं भी पढ़ने जा रहे हो तो ध्यान से पढ़ाई में ध्यान दो, उसके बाद जो करना है फिर लाइफ अपनी है, कुछ भी कर सकते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक लास्ट सिंगल क्वेश्चन मैं और पूछूँगा, उसके बाद खत्म करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप बहन हैं, लड़कों को तो छूट दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही लड़कियों की एज 20 क्रॉस करती है, तो उन पे एक प्रेशर आ जाता है। घर वाले कहते हैं कि अब शादी कर देते हैं। तो इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? क्या ये प्रेशर आपके साथ कभी आया? नहीं सर, मेरे पापा शुरू से कहते थे कि तू पुलिस बनेगी, बस यही कहते थे। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर वो आज भी देख रहे होंगे ऊपर से, मम्मी ने भी यही कहा था कि तेरे पापा यही कहते थे कि तू पुलिस बनेगी और आज तू बन गई है, बहुत खुश हो रहे होंगे, जहाँ भी हों। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। हमारी बहन ने अपने पिता के उस सपने को साकार कर दिखाया, जिस सपने को वो देखा करते थे। हालाँकि आज वो जहाँ भी हैं, वहाँ से अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। उनके मन में वो खुशी के उबाल उठ रहे होंगे कि जो सपने उन्होंने देखे थे, आज बेटी पूरा कराई। तो ऐसे ही आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए इंस्पिरेशन बनते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।